बर्फ में पहाड़ जितने शांत और सुंदर लगते ना हमें आजकल बरसातों में उतने ही भयानक और डरावने लग रहे हैं। तो कल सुबह मैं और मेरा भाई निकल गए थे घास लाने के लिए, जो कि दूसरे गांव से होते हुए जाना पड़ता है क्योंकि अपने गांव में हमारा लैंडस्लाइड हुआ है। और हम लोग घासनी में पहुंच भी गए थे घूम फिर के, पर अचानक से वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, इसलिए बिना घास निकाले हम फटाफट से घर की तरफ भागे थे, जो कि दूसरे गाँव से होते हुए आना पड़ता है। और दूसरे गाँव में भी इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ, सबसे पहले तो हम मलबे में फंसे और मलबे से निकलने के बाद सीधा फंस गए थे पानी में। और पानी का भाव भी इतना तेज कि अगर पानी वाले रास्ते में जाए तो बहने का डर, और अगर जहाँ पे कम कम पानी वहां पे जाए तो लैंडस्लाइड का डर। और ऊपर से खालों में सिग्नल भी नहीं था कि घर को कॉल करे। और टाइम हो रहा था 1:30 बज रहा था रास्तों में, और हम निकले थे सुबह 7 बजे घर से। इतना ज्यादा डर लग रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और जैसे न तैसे हम आधे रास्ते में आ भी गए थे। और जैसे मुझे अपना खेत दिखा, मैंने तो चैन की सांस ली, मन कर रहा था थकान के मारे यहीं पे सो जाऊं, पर अचानक से मुझे कुछ गिरने की आवाज आई, इसलिए वहां से भी फटाफट से भाग के हम ऊपर आ गए थे अपने खेत में। और मेरा भाई तो इतना डर गया था, उसने तो अपने जो मलबे वाली मिट्टी वाले पैर थे ना, वो भी अपने खेत में ही धोए। और वहां से निकलने के बाद जब हम घर में पहुंचे तो दादी और के फेस में स्माइल आ गई थी, और वो हमें बार बार कॉल करने लगे थे, और पापा तो हमें ढूंढने ही निकल गए थे। खैर घर पहुंच के सबसे पहले तो कपड़े चेंज किए क्योंकि काफी भीग गए थे, और उसके बाद खाना खाया। और खाना खाने के बाद आ गए थे घास निकालने, जो कि हमारे सर्दी वाली जो घास नहीं होती बर्फ के टाइम में जो हम यूज करते, तो इमरजेंसी में उससे ही घास निकाल लेते क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। और जिस वाले घासनी से हम घास निकालने गए थे वहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो बर्फ वाले घासनी से ही हम घास निकाल रहे थे। और घास हम यहाँ पे निकाल ही रहे थे, अचानक से जो हमारा सामने वाला गाँव है ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया।